नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर के लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। शॉर्ट फिंगर में जुनूनियत बहुत ज़्यादा होती है और चीज़ों को पाने की चाहत भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए पेशेंस कम देखने को मिलता है। और इसी कंडीशन में जिस भी चीज़ से रिजल्ट ना मिल रहा हो, उस चीज़ को छोड़ दूसरी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना शुरू करते हैं। तो शॉर्ट फिंगर में हड़बड़ी, जल्दबाजी और मंगल से हार्ट लाइन के कनेक्शन होने के कारण बेचैनी, ये तीनों कारणों से बनते बनते काम कई मरतबा बिगड़ते हैं या अधिकतर बिगड़ते हैं। तो इस कंडीशन में अगर आप पेशेंस या स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करें, तो आप पाएंगे कि आपके काम समय पर या समय से पहले ही होना शुरू हो जाएगा या सेटिस्फेक्शन लाइफ में मिलना शुरू हो जाएगा। लिटिल फिंगर की लेंथ अच्छी है क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक पहुंच पा रही है, तो इस कंडीशन में वाक शक्ति बहुत अच्छी होती है, यानी बोलचाल की कला में माहिर होते हैं। अपने आपको हमेशा अप टू डेट रखना, अपग्रेड करते रहना, अवेयर रहना, कम्युनिकेशन से चीज़ों को जितनी भी बिगड़ी हैं उनको ठीक कर पाना, मैनेजमेंट अच्छा रख पाना, अकाउंटिंग या बैलेंसिंग स्किल्स बहुत अच्छी होना, वेल्दी पर्सनैलिटी होना, अपने बातों से प्रेरित प्रभावित अच्छा कर पाना, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होना, इस सारे कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे दे रहा है। शॉर्ट फिंगर भी खराब नहीं माना जाता, बहुत अच्छा ही होता है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी की निशानी होती है, क्योंकि ये कभी भी हिम्मत को, हौसले को यानी करेज को कम नहीं करता है। लेकिन बस इस कंडीशन में आपके हथेली में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अभी भी नहीं है। बहुत छोटे छोटे कुछ कुछ इश्यूज हैं जो आगे आपको बताया जाएगा, परंतु बस इतना ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना चाहिए और किसी भी तरह की जल्दबाजी हड़बड़ी करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये शॉर्ट फिंगर बार बार एक एनर्जी का फ्लो बहुत इंक्रीज कर देती है। तो जो भी दिमाग में आता है फटाफट काम करते हैं, या वो चीज़ चाहिए अभी के अभी चाहिए, ऐसा व्यक्तित्व हो जाता है। तो आप जैसे ज़्यादा तक वो होते हैं जो पहले करते हैं फिर सोचते हैं। तो ये चीज़ करना खराब नहीं होता है, लेकिन किसी भी प्रकार का रिवॉर्ड, अवार्ड या रिजल्ट पाने के लिए थोड़ा पेशेंस रखना ज़रूरी होता है, दैट्स इट। बाकी थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में देखा जाए तो दोनों की लेंथ में बहुत कोई ज़्यादा फर्क है नहीं, दोनों की लेंथ तकरीबन जब सेम होती है तो ये एक प्रकार की क्रिएटिव पर्सनैलिटी को भी, और यहाँ पर लाइफ में सडन गेन या प्रोग्रेस को भी रिप्रेजेंट करती है। इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा डीप थिंकर होते हैं, नई नई चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, या हर प्रकार की चीज़ें पाने की चाहत ज़्यादा होती है। क्योंकि अगर ये दोनों में से कोई भी फिंगर डोमिनेट हो जाती, तो इसका मतलब ये होता कि एक पर्टिकुलर चीज़ आपको आपकी लाइफ में चाहिए और उसके लिए आप बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी कर रहे हैं। लेकिन जब दोनों फिंगर सेम हो जाती है, जुपिटर की एंड सन की, तो इस कंडीशन में हर चीज़ पाने की चाहत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जुपिटर कारक होते हैं पॉलिटिक्स के, सन कारक होते हैं नेम फेम के। तो ये दोनों चीज़ें तो चाहिए ही मिनिमम लाइफ में आपको, और ये चीज़ें मिलेगी भी, उसके लिए निश्चिंत रहिए। और फिंगर के ऊपर देखें तो सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच देती है। रिश्तों की गहराइयों तक जाना या रिश्तों को किसी भी तरह से संभाल लेना या मेंटेन करके रखना, चाहे उसमें धोखाधड़ी हो गई हो, दिक्कत परेशानी हो गई हो, नुकसान हो गया हो, तब भी रिलेशन में आँच ना आए, ऐसा व्यक्तित्व आपका है। इस प्रकार की सीधी खड़ी रेखा सिर्फ मित्रता स्वभाव में नहीं देती, ये रिसोर्सफुल भी बनाती है। तो आप जैसे ज़्यादा वो होते हैं जिससे दूसरे लोग उम्मीद लगा के हमेशा बैठे रहते हैं। तो इसीलिए इस प्रकार की रेखाएं आकर्षित करती है लोगों को आपके पास आने के लिए। फिंगर के जो नोट्स हैं वो यहाँ पर आपके डेवलप खासकर सेकंड और थर्ड नहीं है। सेकंड और थर्ड फिंगर जब क्लियर नहीं होती है तो कर्म में क्लियरिटी नहीं होती कि किस काम को ज़्यादा प्राथमिकता दें लाइफ में। फैलेंजेस की स्थिति और इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक है तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहने वाला है। और थंब का साइज आपका सशक्त मजबूत है, जो हठी व जिद्दी किस्म का व्यक्तित्व देता है, अड़ियल बनाता है, जो ठाना जो कहा वो तो करके ही दिखाना है। यव का चिन्ह आपके हथेली में आलिशान घर का सुख, अच्छा रहन सहन और एक प्रकार से जीवन भर किसी भी प्रकार की सुख सुविधा में कमी ना होने जैसे योगों को इंडिकेट करता है। लेकिन इस यव के चिन्ह को जागृत अगर करना हो तो मेडिटेट करना, योगा प्राणायाम करना या हमेशा मंदिर विजिट करना ज़रूरी होता है, तब जाके यह यव इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस, पीसफुलनेस, हैप्पीनेस
और ज़्यादा जीवन में तरक्की, समृद्धि या मन चाहा परिणाम देता है, इच्छा पूर्ति करता है। पाम का जो आपका स्ट्रक्चर है यहाँ पर, वो लंबाई में थोड़ा स्ट्रांग है, तो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाएंगे। बाहरी मंगल बहुत ज़्यादा इम्प्रूव है, तो ये जब इम्प्रूव होता है तो बहुत ज़्यादा ही जुनूनियत, हौसला, ये किसी भी चीज़ को पाने की चाहत एकदम से बढ़ाता है, मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। तो इस कंडीशन में कभी भी ना हार मानना, कभी ना पीछे हटना, कभी ना सर झुकाना, ये सारे कॉम्बिनेशन ये देता है। लेकिन ये एग्रेशन बहुत खराब देता है। अब बात करेंगे एक एक पर्वत कर सभी पर्वत और रेखाओं के बारे में। तो अभी आते हैं आपके पाम के क्लोजअप में, जिसमें आपके अधिकतर आंसर भी रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने गुरु के क्षेत्र के विषय में। तो गुरु के क्षेत्र में आप यहाँ पर पाएंगे, देखिए कितनी सारी छोटी छोटी लगातार रेखाएं निकल रही हैं। ये सारी रेखाओं को महत्वाकांक्षी रेखाओं के नाम से जाना जाता है, और ये रेखाएं व्यक्ति को खाली बैठने नहीं देती। इतनी सारी इच्छा अरमान दबाए हुए रहते हैं अपने अंदर में कि जीवन भर ये भागा दौड़ी देती है। ये रेखा ज्ञान देती है, ये रेखा उत्साह उमंग देती है, कुछ कर गुजरने की चाहत देती है। सब चीज़ बहुत अच्छा होता है इन रेखाओं में, लेकिन ये रेखा कभी भी लाइफ में सेटिस्फेक्शन होने नहीं देती। हमेशा कमी आप कहीं ना कहीं से निकाल लेंगे। आपको आंतरिक रूप से तो संतुष्टि नहीं होने देगा, क्योंकि आपको सारी की सारी बाहर की चीज़ें चाहिए, मटेरियलिस्टिक चाहिए, नेम फेम रिस्पेक्ट, की सारी चीज़ें भी चाहिए। तो ये रेखा जिस किसी के हाथ में होती है, उनके लाइफ में कहीं से कहीं तक कोई कमी मिलती ही नहीं है। चाहे दाम्पत्य जीवन को उठा लें, सारे सांसारिक, पारिवारिक, सोशल स्टेटस अगर देख लें, वेल्थ देख लें, सारी चीज़ें परफेक्ट है। लेकिन ये लोग पीड़ित किससे होते हैं? अपने आप से, क्योंकि इनकी खुद की इच्छाएं इतनी ज़्यादा जो पूर्ति नहीं हो पाती। इस कंडीशन में डोनेशन अधिकतर देते रहना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्च उठाना, पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए कुछ भी काम करना, पेड़ लगाना, इन सारी प्रॉब्लम से निजात देता है। और प्रॉब्लम क्या है? सेटिस्फेक्शन, वो आपको मिल जाएगा। जो भी कुछ चाहिए उससे आपको संतुष्टि मिलने लगेगा। यही रीज़न भी है, इन्हीं रेखाओं के कारण हो क्या गया है कि प्रोग्रेस लाइन आपके हाथ में है, जो अगेन लगातार होने वाले ग्रोथ को लाइफ में इंडिकेट करती है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर हार्ड वर्किंग नेचर दे देती है। हमेशा अपने लाइफ को सुधारने, आगे बढ़ाने के लिए आप जैसे जहाँ तक प्रयत्न करते हैं, इसीलिए प्रोग्रेस लाइफ टाइम होता है, इसलिए इसे प्रोग्रेस लाइन कहते हैं। लेकिन इस पर जब भी कोई भी ऐसी आड़ी रेखा काट जाती है, तो इसका सीधा मतलब यह है कि प्रोग्रेस तो होगा लाइफ में, लेकिन जिस तरह का प्रोग्रेस आप चाह रहे हैं वो नहीं होगा, यानी एट द एंड संतुष्टि नहीं मिलेगा। अब ये आड़ी रेखाओं को आप देखें तो बोलेंगे कि ये धार्मिक बनाती है, अध्यात्म में रुचि देती है, रहस्य विद्याओं के प्रति आकर्षित करती है, दान धर्म में ले जाती है, दानवीर, परोपकारी बनाती है। ये बात सत्य है। लेकिन इसने क्या किया कि प्रोग्रेस लाइन को काट दिया। तो अब यहाँ पर दिक्कत क्या हो जाएगा कि फैमिली को लेके चलें, कि खुद को लेके चलें, कि समाज को लेके चलें। तो इन सारी चीज़ों में सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं फिर। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ कष्ट लेने की आवश्यकता है ही नहीं। बस ये रेखाएं को थोड़ा सा यहाँ पर कम किया जाए, डिज़ायर को कम किया जाए यानी, और जो सजेशन दिया गया उसको फॉलो किया जाए, तो आपका जुपिटर बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा। जितना भी नॉलेज है आपके अंदर उसका सदुपयोग हो पाएगा। आपका ज्ञान आपके काम नहीं आता है, वो काम आने लग जाएगा। और पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ये तो है ही सही, और ज़्यादा बढ़ पाएगी। तो जुपिटर में कोई कमी आपके नहीं है, मैं अभी भी इस बात को कन्फर्म कर दूँ। लेकिन असंतुष्टि देने का सबसे मेन कारक आपका जुपिटर ही है। इसको थोड़ा बैलेंस करके चलना ज़रूरी है। क्या होता है कि जब कोई पर्वत हथेली में बहुत ज़्यादा विकसित हो जाता है, या बहुत सारे चिन्ह लेकर के बैठ जाता है, रेखाएं लेकर के बैठ जाता है, तो वो ग्रह बहुत एक्टिव हो चुका है। और कोई भी ग्रह बहुत एक्टिव हो या फिर अनएक्टिव हो, प्रॉब्लम तो दे ही देता है। अब यही रीज़न भी है। अब यहाँ से आप सारी चीज़ इजीली कनेक्ट कर पाएंगे कि यहाँ पर हमने जुपिटर पे प्रॉब्लम देखा, सैटर्न पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि यहाँ रेखा आगे नहीं बढ़ पा रही। जब भी हृदय रेखा में आकर के भाग्य रेखा समा जाती है या शनि तक नहीं पहुंचती है, तो ऐसे जातकों को हमेशा ऐसा लगता है कि इनका एन वक्त पर काम रुक रहा है, बनते बनते काम रुक रहा है, बनते बनते काम बिगड़ रहा है। इस कंडीशन में ऐसे जातक मन की बहुत ज़्यादा सुनने लगते हैं, या इमोशनल रिएक्ट ज़्यादा करने लगते हैं, यानी भावनाओं के अतिरिक्त निर्णय लेना, काम करना, वादे करना ज़्यादा शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही आपका काम बनने वाला होता है, आप बहुत ज़्यादा फ्री हो जाते हैं, या फिर कहीं ना कहीं फोकस देना कम कर देते हैं, दूसरों पे ध्यान चल जाता, यानी दूसरे काम पे ध्यान चल जाता है। तो इस कंडीशन से क्या हो रहा है कि सूर्य पर अनेकों रेखाएं आ रही हैं, और अनेकों रेखाएं फोकस में कमी देती है, और उस कमी से कंसिस्टेंट वर्क नहीं होने के कारण सूर्य पर क्रॉस आ गया है। और सूर्य पर जब क्रॉस होता है, तो इस कंडीशन में
कितना भी मेहनत करिए क्रेडिट नहीं मिलता, रिवॉर्ड अवार्ड नहीं मिलता, एक्सपेक्टेड गेन सक्सेस नहीं मिलता, पावर पोजीशन होती भी है तो भी यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। मेरे इन सारी बातों से आप आघात मत होइएगा, मेरा दायित्व है आपको सत्य से वाकिफ कराना। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें सुधर सकती हैं रेमेडीज़ के थ्रू, थोड़ा लाइफ स्टाइल चेंज करने के थ्रू, और बाकी क्रियाओं से ये चीज़ें ठीक हो सकती है, लेकिन जड़ पता करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने जुपिटर पे देखा डिज़ायर बहुत ज़्यादा है, शनि पर आकर हमको ये पता चला कि आपका एन वक्त पर आकर के काम रुकता है, या इसी कारण से भी संतुष्टि नहीं मिलता है, क्योंकि भाग्य रेखा तो पूरी एक्टिव है हथेली में, जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है, जो भी मन वांछित आप कार्य करना चाहते हो वो उसका प्रारंभ जल्दी हो रहा है, पर एंडिंग होते होते ये देरी कर दे रहा है। तो यहाँ पर जुपिटर जैसी ठीक हुए भाग्य रेखा थोड़ी आगे बढ़ना शुरू होगी, और शनि तक जैसी पहुंची तो संतुष्टि मिलने लगेगा, और जैसे ही ये आगे बढ़ी वैसे ही आपका सूर्य अच्छा हो गया। सूर्य अच्छा होना यानी फोकस बढ़ना शुरू हो जाएगा लाइफ में आपके। आपके सूर्य में कमी कहीं भी नहीं है, सूर्य की रेखा देख सकते हैं बहुत ज़्यादा मजबूत है यहाँ पर पूरी, और इसके सहयोग में भी जब एक रेखा चलती है तो डबल सोर्स एटलीस्ट ऐसे ज़्यादा अर्निंग करते हैं, दो माध्यमों से नाम कमाते हैं, अनेकों माध्यम से रिस्पेक्ट पाते हैं, अनेकों माध्यमों का अनेकों माध्यमों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन क्रॉस का साइन होना बदनामी देता है, किसी भी तरह से नाम ना होना भी एक बदनामी ही होता है। तो इसीलिए सूर्य का जो सेपरेट रेमेडी है वो भी दिया जाएगा, और बाकी सारी चीज़ें आप जो है फोकस करके चलिए, क्योंकि ये रेखा थोड़ी भी अगर धुंधली पड़ गई, या फिर इधर पे कोई अनदर चिन्ह डेवलप्ड हो गया, जैसे स्क्वायर ही एटलीस्ट पूरा अच्छे से डेवलप्ड हो गया कोई भी, या और कोई अनदर लेवल का ग्रेट ट्रेंगल रेक्टेंगल ऐसा कोई भी फिश सिंबल डेवलप्ड हो गया, तो आपको जिस भी प्रकार का रिवॉर्ड अवार्ड गवर्नमेंट से चाहिए, एमएलए बनना है या किसी भी प्रकार का पद, महत्वपूर्ण पद केंद्र में राज्य में प्राप्त करना है, तो आप इजीली कर जाएंगे। और आप इस बात से अचंभित होंगे कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनके सूर्य पर्वत पे दिक्कत है, क्योंकि ये लोग चाहे कितना भी अच्छा काम करें, कुछ भी करें, नाम खराब करने वाले हैं ही, षड्यंत्र रचने वाले हैं ही, धोखा देने वाले अपने ही हैं। इसीलिए आपकी हृदय रेखा से भी रेखा नीचे नीचे आ रही है, जो इमोशनल सेटबैक देती है, जो अपनों से धोखा, मिसगाइड या मिसयूज होने के चांसेस को दर्शाती है। पर यहाँ इस बात को भी मैं आपको कंफर्म कर दूं कि यहाँ से प्रोग्रेस लाइन भी आपकी लगातार अब निकलना शुरू हो रही है, वो उम्र 55 के आसपास में है आपका। और ये रेखाओं का अगर हम जजमेंट लें तो ये 57 के आसपास से अपना रिजल्ट अच्छा दे रही है, क्योंकि लगातार प्रोग्रेस लाइन निकल रही है और फिर नीचे की तरफ की रेखाएं कम हुई हैं। तो हो सकता है उस समय तक आते आते आप ये रेमेडीज़ को फॉलो करें, आपका सन की स्थिति अच्छी हो जाए, तो किसी प्रकार की अड़चन, बाधा, रुकावट आपको आपके पद प्राप्ति में, नेम फेम हासिल करने में, या सेटिस्फैक्ट्री अर्निंग करने में नहीं आएगा। सेटिस्फैक्ट्री अर्निंग की सूर्य रेखा पैसा अच्छा देती है, लेकिन क्रॉस का साइन होता है तो वो पैसा चल के कहाँ जाता है वो समझ में नहीं आएगा, या फिर पैसे का यूटिलाइजेशन ठीक नहीं हो पाता है, तो वो प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व होगा। ये जो बीच में आप एक रेखा देख पा रहे हैं जो बुध और यहाँ पर सूर्य से आ रही है, ये वाली रेखा, ये विरासत देती है। बहुत सारे लोग जिनको विरासत में चीज़ें मिली हुई होती है, या फिर पैतृक संपत्ति अच्छी मिली हुई होती है, या फिर अचानक से किसी भी प्रकार का विरासत या कुछ भी गुप्त धन जिन लोगों को प्राप्त होता है, गुप्त विद्या प्राप्त होती है, या अचानक से पोजीशन, अथॉरिटी, रिस्पेक्ट प्राप्त होता है, उनके हाथ में ये रेखा निश्चित रूप से पाई जाती है। विरासत की रेखा है ये, बहुत ही रेयर बुक में इसकी चर्चा की गई है, लेकिन ये जेन्युइनली बहुत अच्छे खासे सफल लोगों के हाथ में ये पाया गया है। मरकरी माउंट के ऊपर एक से अत्यधिक रेखा बातों का धनी बना देती है। ऐसे जातकों को पता रहता है किस व्यक्ति से क्या बात करना है, कैसे आकर्षित करना है, कैसे प्रेरित करना है, प्रभावित करना है, और ये मैनेजमेंट को भी इम्प्रूव करती है। हमने देखा कि मरकरी फिंगर भी आपका अच्छा है, मरकरी माउंट भी अच्छा है, एजुकेशन फील्ड के रिगार्डिंग आप वर्क भी कर रहे हैं, आपका ग्रोथ कन्फर्म है, प्रॉब्लम है ही नहीं। बस यहाँ पर थोड़ा सूर्य क्लियर हो जाए आपका, या सन का थोड़ा बहुत भी आपको सपोर्ट आ गया, आपके जीवन में सब कुछ आ जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि सिर्फ सन का ही सपोर्ट नहीं है, आपको जुपिटर से शुरू करना पड़ेगा, तब आप सन के ऊपर आएंगे, यानी रेमेडीज को फॉलो करते हुए। ऐसा मरकरी कभी भी लाइफ में तीन चीज़ों की कमी नहीं होने देता है, पैसों की, काम की और लोगों की। लोग जुड़ते हैं तो पैसा बनता है, काम बढ़ता है, काम बढ़ता है तो जीवन में नाम बढ़ता है, और नाम बढ़ता है तो गुडविल क्रिएट होता है, गुडविल जो क्रिएट होता है उसी से मरकरी और यहाँ पर सन दोनों अपना शुभ प्रभाव दे पाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि जैसे ही आपका सूर्य अच्छा होने लग गया,
तो आपके घर के आगे लाइन लगने में फिर लोगों की देरी नहीं लगेगी, क्योंकि उनके लिए भरोसेमंद सिर्फ आप ही हो रहेंगे और कोई नहीं। तो ये मरकरी आपका अच्छा है। बिजनेस लक, बिजनेस सेंस और वेल्थ, ये सारी चीज़ें ठीक दे रहा है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर देती है, फ्लैटी रोमांटिक नेचर देती है, लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं खुशी ढूंढना, मातृभक्त होना, ये सारे कॉम्बिनेशन या हंसमुख हास्य कवि मनोरंजक किस्म का व्यक्तित्व भी देता है। आपकी हृदय रेखा में देखा जाए तो हृदय रेखा रुकी है शनि पर, तो ये मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड या वर्कोहॉलिक बनाता है। अपर पोजीशन में गई हुई रेखा यहाँ पर नाम, इज्जत, सम्मान सोसाइटी में अच्छा देती है। जुपिटर कारक होते हैं विजडम के, सोसाइटी के। धार्मिक बनाती है, ये अध्यात्म में रुचि देती है, सात्विक बनाती है। और नीचे की तरफ जाने वाली रेखा प्रैक्टिकल, लॉजिकल एंड एग्रेसिव भी बनाती है। तो जिस किसी के भी हाथ में से त्रिशूल का चिन्ह हृदय रेखा में बने तो मल्टीपल नेचर होता है। तो ऐसे जातकों का नेचर में कहीं ना कहीं थोड़ा चेंजेस हमेशा होते रहता है, कभी सीरियस, कभी प्रैक्टिकल, कभी इमोशनल, कभी लॉजिकल। जितना शिव जी की आराधना करें उतना इंटरनल पीस, हैप्पीनेस मिलता चला जाता है लाइफ में, या उतनी जल्दी इच्छा पूर्ति होती है। आपको रेमेडी भी शिव जी के ही रिगार्डिंग दिया जाएगा। मस्तिष्क रेखा या जीवन रेखा में आप पाएंगे तो देखेंगे कि कितना ज़्यादा चेंजेस होता रहा है। इस प्रकार का लाइफ लाइन में चेंजेस होना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये व्यक्ति के जीवन शैली में बढ़ोतरी या सुधार को दर्शाता है। तो बचपन ठीक नहीं रहा, लेकिन उम्र 18 के बाद, जब आपकी प्रोग्रेस लाइन 18 में निकली, 17-18 में, उसके बाद से धीरे धीरे आपने खुद के दम से या ईश्वर की कृपा अनुकंपा के अतिरिक्त अपने जीवन को बहुत सुधारा और लगातार सुधारते गए, कम से कम 25-26 की उम्र तक। और उस समय फिर मस्तिष्क रेखा आपकी आकर के प्रबल मजबूत स्थिति में आ गए और सीधे एकदम चलना शुरू की। तो जितनी ज़्यादा स्ट्रेट माइंड लाइन हो व्यक्ति, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी का, टू द पॉइंट बात करने वाला, मेंटली बहुत ज़्यादा अवेयर, या फिर अच्छे खासे तरीके से अपना लाभ निकलवा पाने में सक्षम होते हैं। और जितनी भी रेखाएं ऊपर की तरफ झुकती हैं मरकरी से, तो ये बिजनेस सेंस लक अच्छा देती है, मैनेजमेंट अच्छा देती है, ऑर्गेनाइज किसी भी तरह के काम को अच्छा कराती है, ऑर्डरली काम करने जैसे योगों को यह निर्मित कर देता है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन अच्छे हैं। और इधर भी छोटे छोटे ट्रायंगल पूर्णतः बने नहीं हैं, पर इन फ्यूचर अगर ये बनते हैं, जैसे यहाँ पर एक बनना रह गया, इधर पे एक बनना रह गया, इधर पे एक अच्छा खासा स्क्वायर बनना अभी बाकी है और स्ट्रॉन्ग बनना बाकी है, या इधर पे स्क्वायर बनना बाकी है, ये सारे चिन्ह जैसे ही सूर्य की स्थिति ठीक होती है आपके बनना शुरू हो जाएंगे, जो प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, नेम, फेम, रिस्पेक्ट, अच्छा खासा वेल्थ और मेंटल सेटिस्फेक्शन, क्योंकि माइंड लाइन से भी कनेक्टेड ये रेखा है, सब देना शुरू करेगी। क्या होता है कि जब भी मंगल की रेखाएं स्टार्टिंग लाइफ में से काट के जाती है तो माइनर एक्सीडेंट भी होते हैं, बेचैनी तो रहती ही है। ये मंगल की रेखाएं इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन एंड एग्रेशन भी देती है, जो आपको चाइल्डहुड तक बहुत ज़्यादा थी। फिर धीरे धीरे ये कम होना या फिर कंट्रोल होना शुरू हुई। आपके जीवन में आकस्मिक जो शक्ति आपको महसूस होना शुरू हुआ वो 23 की उम्र के बाद से हुआ, क्योंकि उसी समय से सहयोगी रेखा आपकी मजबूत हुई है। और यहाँ पर अब हम देखें लाइफ लाइन के ऊपर में, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि उसके बावजूद भी प्रोग्रेस लाइन अच्छी खासी यहाँ पर आपकी निकलती चली जा रही है। तो ये सारी की सारी रेखाओं को सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। और ये यहाँ पर आपके निकलना 28-29 से शुरू हुई। अभी के समय की अगर हम बात करें तो अभी में ये है कि आपकी लाइफ लाइन से डिवाइडेशंस नीचे की तरफ थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये जो है यात्राओं को सौभाग्य दर्शाता है, एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस होने के चांसेस को दर्शाता है। और मिडिल ऑफ द पाम मेन आपकी लाइफ लाइन आ रही है, तो फैमिली और करियर इन दोनों को एक समान तवज्जो आप देंगे और आपकी आयु भी अब लंबी होती चली जा रही है। तो सहयोगी रेखा आपकी जो यहाँ पर है ये एंड हुई है अराउंड आपको 51 के आसपास में। तो 51 तक आते आते आप खुद इतने सक्षम हो गए कि आपको किसी की अब आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन अब क्या है कि और छोटी छोटी अनेकों रेखाएं आने वाले समय यानी 57-58 में आ रही हैं, तो उस समय आपको और दूसरे लोगों का या अलग प्रकार की शक्तियों का बोध होगा या सहयोग मिलेगा। मरकरी लाइन की स्थिति वैसे देखी जाए तो बढ़िया है, क्योंकि मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन इसने बना दिया है। तो इस कंडीशन में यह पैसा अच्छा देता है, या अनेकों माध्यम से पैसा आने के जब योग होते हैं तो एक से ज़्यादा मरकरी लाइन होती है। एक यहाँ पर फिश सिंबल का साइन भी है जो खासकर मंगल के ऊपर है। तो रियल इस्टेट, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज़, इन सब के द्वारा लाभ के आसार बहुत अच्छे रहेंगे। जितना ज़्यादा आप निर्माण कार्य करें उतना ज़्यादा आपका भाग्य मजबूत होगा, ये इस बात को गारंटी देता है। इसके अलावा अंदरूनी मंगल की स्थिति ठीक है। घरेलू तकलीफ, परेशानी या मानसिक तनाव या शारीरिक कष्ट, ये सारी चीज़ें आपको उम्र 24-25 में सबसे खतरनाक आई थी।
आने वाले समय में ऐसा कोई भी योग अब है नहीं। शुक्र की स्थिति ठीक है जो लग्जरीज कंफर्ट अच्छे देती है। इधर भी आड़ी रेखाएं हैं लेकिन ऐसी रेखाएं नहीं है जो लाइफ लाइन को पूर्णतः प्रभावित करे। तो घरेलू जीवन भी सुखमय आपका निश्चित रूप से और ज़्यादा होगा, और ज़्यादा तरक्की, वैभव, कीर्ति अथवा विकास, ये सारी चीज़ें आपको शुक्र और सूर्य के तरफ से निश्चित रूप से आने वाले समय में आएगी। केतु की स्थिति आपकी हथेली में सामान्य है। इधर पे किसी भी तरह का जब स्टार जैसा साइन बनता है जो हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो स्टार का साइन बहुत अच्छा होता है केतु के ऊपर या किसी भी पर्वत के ऊपर, क्योंकि ये कंफर्म करता है कि इस ग्रह के रिगार्डिंग या इस क्षेत्र के रिगार्डिंग आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। तो केतु यहाँ पर कारक हो जो खासकर होते हैं वो साधु संतों के होते हैं, फकीरों के होते हैं, लोअर ग्रेड के जो लोग हैं या मलेच्छ जाति है उन सब के भी होते हैं। तो इन सब से आपको किसी भी तरह का लाभ जीवन भर मिलते रहेगा, वो यहाँ पर ये दर्शा रहे। इसलिए हमेशा डोनेशन इन सब के रिगार्डिंग करना या इनको किसी भी तरह का सपोर्ट करना या इनके लिए कंस्ट्रक्शंस भी कराना बहुत अच्छा रेमेडी है हर तरह से। ये आपके जितनी भी यहाँ पर एक प्रकार से ब्लॉकेज है लाइफ का, क्योंकि केतु सोल का फूड है, इंटरनल पीस है और भाग्य का भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण किरदार निभाते हैं। क्योंकि ये जो है गुरु के सानिध्य में हमेशा अगर रहें तो ये व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयों पर लेकर के जाते हैं, गुरु ग्रह जुपिटर यानी। तो इस प्रकार के चिन्ह जिन किसी के भी हाथ में होते हैं तो ये अगर स्ट्रीट डॉग को ही फीड हमेशा करते रहें, बेजुबान जानवरों के लिए काम करते रहें, या इन सब फकीर और इन सब लोगों के लिए, असहाय लोगों के लिए जितना हो सके कर्म करते रहें, अचानक धन लाभ, अचानक भाग्योदय, और जो भी काम होता है राहु केतु ग्रह के अतिरिक्त अचानक से ही होता है। तो अचानक से इनके जीवन में उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। तो ये कॉम्बिनेशन एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और ये कॉम्बिनेशन हुआ, ये जुपिटर पे स्क्वायर, रेक्टेंगल या फिश हुआ या आड़ी रेखा ही क्यों ना हुई, ये तभी आता जब पितरों या पूर्वजों ने बहुत अच्छे कर्म किए हुए रहते हैं। तो वो सारे कर्म यहाँ पर आते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन एक अच्छा दिखा आपके हथेली में। और यहाँ पर हम देखें चंद्र, तो इसकी स्थिति ठीक है। ये जितना ज़्यादा डेवलप्ड हो तो उतना ज़्यादा व्यक्ति को सकारात्मक रखता है, उतने अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं, उतनी जल्दी सॉल्यूशन चीज़ों के प्रति मिल पाता है, उतना ज़्यादा जो थॉट्स है वो ऑर्गेनाइज हो पाता है, ये स्टेबल हो पाता है। माइंड लाइन के एंड में भी बाइफोर्क का साइन है, तो अलग अलग प्रकार से काम करना या हमेशा एक प्रकार से अपने काम में कुछ ना कुछ चेंजेस करना या वैरायटी का यूज़ करना, यानी मल्टीपल थॉट्स रखना, मल्टीपल इंटरेस्ट रखना, ये सारे कॉम्बिनेशन देता है। यहाँ पर ट्रेंगल बनना अच्छा होता है क्योंकि ये बिजनेस सेंस या लक अच्छा देता है, अवेयर मेंटेलिटी देता है। मरकरी कारक है कंप्यूटर का भी, तो जितना ज़्यादा आप ऑनलाइन अपनी सारी चीज़ों को लेकर के जाएं, जितना ज़्यादा आप सोशली कनेक्ट अपने आप को कर पाएँ, उतना ज़्यादा आपका फेम और पाने की चाहत या और ज़्यादा अर्निंग अच्छे होने के चांसेस आपको आपकी हथेली दिखा रही है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर आपको मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।